ये वो रूल्स हैं जो अंबानी से लेकर टाटा, बफेट से लेकर जुकरबर्ग, हर इंसान अपनी जिंदगी में इनको जरूर फॉलो करता है, क्योंकि गरीबों के पास पैसा आता है खर्च करने का जरिया बनकर। एक तरफ वो लोग हैं जो हर साल अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मेहनत करके भी जिंदगी के खर्चे ही नहीं पूरे कर पा रहे हैं। दुनिया का हर रईस इन रूल्स को, इन कानून को किस कदर फॉलो करता है जो हम मिडिल क्लास लोग नहीं करते। आखिर गरीब और गरीब क्यों होता जा रहा है? दो सवाल पूछता हूं आपसे। सवाल नंबर 1, ऐसा क्या कारण है कि 6500 करोड़ के मालिक शाहरुख खान ने आज तक अपना प्राइवेट जेट खरीदा ही नहीं है? जबकि 6500 करोड़ के मालिक हैं भैया, उसमें से 400 करोड़ का जेट खरीद भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। और सवाल नंबर 2, तेल की खोज के बाद दुबई और सऊदी अरब जैसे देश आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिने जाते हैं, लेकिन उसी तेल की खोज के बावजूद वेनेजुएला आज बर्बादी के कगार पे क्यों है? इन दोनों सवालों के जवाब छिपे हैं अमीरों के उन 5 रूल्स में, जो आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। इन दोनों सवालों के जवाब भी आपको आगे दूंगा मैं आपको, लेकिन जिन 5 रूल्स की बात कर रहा हूं ना मैं आपको, उसके जरिए मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का हर रईस इन रूल्स को, इन कानून को किस कदर फॉलो करता है जो हम मिडिल क्लास लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसने इस दुनिया को 2 हिस्सों में बांट रखा है। एक तरफ वो लोग हैं जो हर साल अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मेहनत करके भी जिंदगी के खर्चे ही नहीं पूरे कर पा रहे हैं। कभी सोचा है आपने, आखिर गरीब और गरीब क्यों होता जा रहा है? अमीर और अमीर क्यों बनता जा रहा है? ये खाई हर साल बढ़ती क्यों जा रही है? क्यों दुनिया का 95% पैसा सिर्फ 5% लोगों के पास है और बाकी 95% लोग उन 5% की मर्जी पर जिंदा हैं धरती पर? अब जरा ये सोचिए कि अगर किसी दिन हम अंबानी, अडानी, बिल गेट्स, एलन मस्क, वॉरेन बफे, इन जैसे अरबपतियों से सारा पैसा हम छीन भी लें और दुनिया के हर इंसान में बराबर बराबर बांट दें, तो आपको पता है कुछ ही साल लगेंगे, ये पैसा फिर से वापस उन अरबपतियों, ये वॉरेन बफे जैसे लोगों की जेब में वापस चला जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि गरीबों के पास पैसा आता है खर्च करने का जरिया बनकर, लेकिन अमीरों के पास पैसा आता है मल्टीप्लाई होने का जरिया बनकर। यही फर्क है लाइफस्टाइल में और माइंड स्टाइल में। सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज जो लोग करते हैं, आज मैं आपको बताता हूं वो 5 रूल्स जिससे लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अमीरों के 5 असली नियम क्या है भैया, जिन्हें वो पागलों की तरह फॉलो करते हैं। ये वो रूल्स हैं जिसको फॉलो करके अमीर और अमीर बन गया, मगर गरीब इनको इग्नोर करके और गरीब बन जाते हैं। हर साल वो पीछे रह जाते हैं। और ये वो रूल्स हैं जो अंबानी से लेकर टाटा, बफेट से लेकर जुकरबर्ग, हर इंसान अपनी जिंदगी में इनको जरूर फॉलो करता है। और सेशन के आखिर में आपको बताऊंगा कि मुकेश अंबानी की बेटी की शादी से ऐसा क्या सीखा जा सकता है जो सैकड़ों हजारों किताबों भी हमको नहीं सिखा सकती। तो आखिर तक जरूर बने रहना भैया, बीच में सजेशन में दूसरा वीडियो देख के निकल ना लेना, वरना अमीरी आपके हाथ में गरीबी का कोटरा कटोरा छोड़ करके अमीरी भी निकल लेगी। तो इसलिए ये सेशन पूरा सुनना। और अच्छा, ये सेशन पूरा सुनने का एक और रीजन देता हूं आपको आज मैं सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करने वाला हूं, बल्कि यह भी सिखाऊंगा कि पैसा बनाए कैसे रखते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम मुद्दे पर। रूल नंबर 1, 5 रूल्स की बात करी ना हमने, तो जिसमें पहला रूल है अमीर बनिए मत, अमीर रहिए भी। मतलब समझाता हूं। ज्यादातर लोग जिंदगी में एक बार तो अमीर बन जाते हैं। ऐसे कई लोग देखे होंगे आपने, केबीसी में देखा होगा या कहीं ना कहीं देखा होगा, जो एक बार तो अमीर बन जाते हैं, लेकिन फिर कुछ सालों में उन्हें जिंदगी वापस वहीं पहुंचा देती है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता है। उनके पास जो पैसा आया है उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं होती है। देखो भैया, कार में ना 4 टायर होते हैं, फिर भी कंपनी एक एक्स्ट्रा टायर आपको देके भेजती है ना। बस इसको जिंदगी का कॉन्टेक्स्ट में समझो। जिंदगी का रास्ता देखो स्मूथ नहीं होता। अगर बीच रास्ते में कोई टायर पंचर हो जाए तो सही
स्पेयर टायर आपकी लाइफ को बचा देता है। अब सोचो, टाइटैनिक जहाज को दुनिया ने कहा था ये कभी ना डूबने वाला जहाज है, कभी नहीं डूबेगा ये, लेकिन एक आइसबर्ग से टकराया और डूब गया, 1500 लोग मारे गए। और सबसे बड़ी विडंबना, टाइटैनिक में उतने लाइफ बोट्स रखे ही नहीं गए थे जितने ट्रैवलर थे। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने जहाज बनाया उन्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमारा जहाज तो डूब ही नहीं सकता भैया, इतना सेफ सिक्योर हमने बनाया इसको। और यही ओवर कॉन्फिडेंस उनका आखिरी सफर बन गया। यही गलती लोग पैसे के मामले में करते हैं। कहते हैं हमारे साथ तो कुछ नहीं हो सकता भैया, लेकिन भाई साहब जिंदगी का कोई भरोसा है नहीं। सच बात तो यह है। 2001 में 11 सितंबर का दिन याद है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसमें बैठे लोगों ने कभी यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उस जगह पर बैठे बैठे उनका आखिरी दिन वो दिन बन जाएगा। नहीं सोचा होगा। पोम्पेली नाम का एक शहर याद है? 24 किलोमीटर दूर ज्वालामुखी धधक रहा था। लोग बोले अरे बहुत दूर है, 24 किलोमीटर यहीं थोड़ी है, हमको थोड़ी कुछ होगा। लेकिन एक दिन पूरा शहर राख बन गया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिंदगी बहुत अनसर्टेन है। अब रूल नंबर 2 सुनो ध्यान से। वो चीज मत खरीदो जो देखने में अच्छी लगे, वही खरीदो जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो। अब क्या मतलब है इसका, समझाता हूं। शाहरुख खान, हाँ जी वही बादशाह, 6500 करोड़ के मालिक। हो सकता है कि जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, जब आप वीडियो देख रहे हो, उससे ज्यादा वेल्थ बढ़ गई हो। इतनी दौलत के बाद भी आज तक उन्होंने अपना पर्सनल जेट नहीं खरीदा। अब सोचो 400 करोड़ का प्राइवेट जेट आता है तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, फिर भी क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि शाहरुख खान जानते हैं मैं उसे खरीद सकता हूं पर अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये लाइन हो सकता है समझ नहीं आई होगी आपको, आपको आगे समझ में आएगी। हम लोग ना यही गलती मिडिल क्लास लोग अक्सर करते हैं। जब पहली बार उनकी 30,000 की नौकरी लगती है ना, शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा, हम मिडिल क्लास की, तो हम लोग क्या करते हैं, 20,000 की डाउन पेमेंट करके 6,000 की ईएमआई पर आईफोन उठा लेते हैं। मतलब इनकम आई नहीं कि ईगो एक्टिवेट हो गया, दूसरों को दिखाने की चुल, भैया एकदम जल गई जग गई, एक्टिवेटेड, हम तो दिखाना है। और यही होता है गरीबी को इनवाइट करना। आप खुद अपनी हरकतों से गरीबी को कहते हो कि आओ आओ प्रिय गरीबी हमारे घर आओ, और गरीबी बहुत प्यार से मोहब्बत से आपके घर में आके ठाट बाट से रहती है। और आप पूछते हो कहां से आ गई है गरीबी? आपकी हरकतों से आई है चाचा। शाहरुख खान जानते हैं कि वो प्लेन खरीद सकते हैं पर शायद मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अपने पैसों को लग्जरी में नहीं लगाते, लेगेसी बनाने में लगाते हैं। क्योंकि लग्जरी स्टेटस बनाती है पर लेगेसी असली स्टैंडर्ड बनाती है। गरीब ये सब नहीं देखता, वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, इससे उसको कोई मतलब नहीं है भैया। बस ये देखता है कि दूसरे लोग खरीद रहे हैं तो हमको भी लेना है। मरता है फिर, यही मारता है उसको कि दूसरे ने खरीद लिया तो हम कैसे नहीं खरीदेंगे। अरे हमारा पड़ोसी हमारे साथ पड़ा है, आज भैया 4 व्हीलर लेके घूम रहा है, हम 2 व्हीलर में कैसे घूम लेंगे, बेइज्जती हो जाएगी हमारी, हम भी लेंगे। ये नहीं देख रहे कि वो कितनी मेहनत करके कितना कमा रहा है, तुम्हारे से डबल 2 गुना 3 गुना कमा रहा है, तब जाके 4 व्हीलर रख रहा है। भैया तुम कमाओ तो पहले तब लेना। 4 व्हीलर क्या, 8 व्हीलर, 12 व्हीलर, 18 व्हीलर ट्रक लेके घूमना, तुम कमाई उसके बराबर उससे बड़ी तो कर लो पहले। एक और उदाहरण देता हूं, वॉरेन बफे, दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक, जिनकी नेटवर्थ $100 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन आज भी वो अपना पुराना क्या नाम है, ओमाहा वाला कोई है उनका घर, 1958 में उन्होंने खरीदा था, उसी टाइम से रह रहे हैं। और जिसको शायद $31,000 के आसपास में उस टाइम खरीदा था उन्होंने, आज भी वही छोटे मोटे घर में रह रहे हैं वो। और उनका बड़ा फेमस सेइंग है, वो कहते हैं इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। मतलब जो चीजें आप दिखावे के लिए खरीदते हो ना, वो एक दिन आपकी जरूरत की चीजें भी बिकवा देगी। और यही बात एक और शख्स से सुन लो भैया, रतन टाटा, हमारे भारत के सबसे सम्मानित अरबपतियों में से इकलौते ऐसे अरबपति जिस पर शायद पूरा देश 0 हेटर्स 100% लवर्स होगा इस आदमी के लिए। ताज होटल से लेके जगुआर लैंड रोवर तक सबके मालिक हैं भैया, सब इन्हीं के पास, सब इन्हीं का है। लेकिन खुद
नैनो कार में घूमते थे, कभी इंडिका में घूम ले भैया, मैं छोटी मोटी गाड़ियों में, बड़ा कुछ नहीं। और आज भी अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं। आज वो हालांकि नहीं है धरती पर, लेकिन हम उनको जब याद कहते हैं तो यही कहते हैं कि कितने सिंपल आदमी थे। उन्होंने कभी अपने नाम पर प्राइवेट बंगलो नहीं खरीदा, रॉयल्स रॉयस नहीं खरीदा, क्योंकि उनको दिखावे से ज्यादा कंफर्ट और क्लैरिटी पसंद है लाइफ में। वो कहते थे कि लग्जरी मुझे नहीं चाहिए, मुझे पीस चाहिए, शांति चाहिए। और याद रखिए, हाथी खरीदना मामूली बात है, पर हाथी पालना बड़ी बात है। वो एक कला है, क्योंकि मेहनत हाथी खरीदने में नहीं है, मेहनत हाथी पालने में है। तो जो लग्जरी आप सिर्फ लोन से खरीद सकते हो ना, वो लायबिलिटी है भाई साहब। तो अगली बार कुछ खरीदने से पहले खुद से ये सवाल पूछिए कि मुझे ये चाहिए इसलिए मैं ले रहा हूं, या सिर्फ किसी को दिखाने के लिए, अंदर की चुल्ल शांत करनी है इसलिए ले रहा हूं। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए जो चीजें लेते हो भैया, वो आपको सुकून कभी नहीं दे सकती। अब रूल नंबर 3 सुनो। सेविंग सिर्फ कोई नॉर्मल आदत नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट हैबिट है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। मतलब जो मनी आज आपने बचा लिया, वही आपके फ्यूचर की कमाई बन जाती है। मगर आज के जमाने में लोग कमाते तो हैं, बचत कुछ नहीं है। एक कहानी सुनाता हूं आपको, सच्ची वाली। 1920 में वेनेजुएला नाम के एक देश में तेल की खोज हुई, पैसा बरसने लगा, देश राजा बन गया रातों रात। हर चीज पर सब्सिडी, हर सामान सस्ता, लोगों की लाइफ आलीशान हो गई। लेकिन 1980 के बाद तेल की कमाई घट गई, लोन लेने पड़ गए देश को, लोन की किस्त नहीं भरी तो कर्जा बढ़ गया। और आज वेनेजुएला की करेंसी इतनी गिर चुकी है कि एक भारतीय रुपया बराबर 45 लाख वेनेजुएला बोलीवर है। अब वहीं 1969 में एक और देश में तेल निकला, नॉर्वे। पर नॉर्वे ने पैसा उड़ाने के बजाय सोच समझ के कदम लिया। उन्होंने कहा भैया तेल आज है, कल खत्म हो जाएगा, पर हमारा भविष्य तो रहेगा। तो उन्होंने बनाया नॉर्वे सॉवरेन वेल्थ फंड, जहां तेल की कमाई का बड़ा हिस्सा उन्होंने सेव किया, फिर उसे ग्लोबली इन्वेस्ट किया। और आज वही फंड दुनिया के टॉप इन्वेस्टमेंट फंड्स में से एक है। नॉर्वे दुनिया के सबसे अमीर और खुशहाल देशों में से एक गिना जाता है। तो सीखने को क्या मिला? सेविंग्स। देखो भैया, सेविंग्स सिर्फ नोट जमा करने का जरिया नहीं है, नोट को काम पे लगाने का भी जरिया है। पैसे को लॉकर में बंद करके रखोगे तो एक डरपोक नोट बन के रह जाएगा, लेकिन पैसे को अगर इन्वेस्ट करोगे तो चुंबक बन जाता है जो और पैसा खींच के लाता है। समझे भैया? अब चौथा रूल सुनो, मौका मिलते ही चौका लगाना ना छोड़ना भैया, ना भूलना। कैसे? समझाता हूं। 1963 की बात है, अमेरिकन एक्सप्रेस नाम के बैंक के साथ एक ठगी हो गई। कंपनी ने कहा हमारे पास 160 मिलियन का तेल है। बैंक वाले गए, देखा बैरल भरे हुए हैं, लोन दे दिया। बाद में पता चला बैरल में तेल नहीं, पानी था। खबर फैल गई, बैंक के शेयर आधे गिर गए। लोगों ने कहा कैसा फालतू बैंक है, इतना सा वेरीफाई करने नहीं आता इसको। लोगों ने पैसे निकालने शुरू कर दिए, पूरा मार्केट में पैनिक फैल गया। पर एक इंसान था, वॉरेन बफे। उसने रिसर्च किया, बोला घबराओ मत भैया, बिजनेस मॉडल सॉलिड है इसका। और $20 मिलियन और इन्वेस्ट कर दिए। मतलब जहां सब लोग बेच रहे थे, पैसा निकाल रहे थे, इस आदमी ने उसी समय अपना और पैसा इन्वेस्ट कर दिया। सबने कहा यह पागल है। आज वो बैंक उनके पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी कंपनी है चाचा, जिसमें उनका स्टेक $26 बिलियन का है। सीख क्या मिली? अमीर डरता नहीं है, रिसर्च करता है। गरीब रिसर्च नहीं करता, लेकिन डर के बैठ जरूर जाता है। मौका हर किसी को मिलता है, और उसका फायदा सिर्फ वही उठाता है जो समझदारी से एक्शन लेता है। जैसे लोग अयोध्या में जमीन बनने से पहले जो लोग इन्वेस्ट कर गए, आज लैंड का रेट 10 गुना बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि उन्हें मोमेंट से पहले एक्शन लेना आता था, मूवमेंट करना आता था, इसलिए पैसा बना जाते हैं वो लोग। अब रूल नंबर 5 सुनो। अनंत अंबानी की शादी के किस्से बहुत सुने होंगे ना आपने इंस्टाग्राम पे। शादी इतनी ग्रैंड हुई कि पूरा दुनिया देख रहा था भैया।
रेहाना आई नाच के गई, जस्टिन बीबर नाचा, हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक हर सेलिब्रिटी आकर के नाच गा धो करके सब गए। अब लोग कहते हैं भाई हमारी शादी भी इतनी ग्रैंड होनी चाहिए, ऐसी ही होनी चाहिए। अरे चचा, अंबानी ने 5,000 करोड़ खर्च किए शादी में, जो उनके नेटवर्थ का 1% भी नहीं है। और आप 10 लाख रुपए सालाना कमाते हो, उसमें 20 लाख 25 लाख 50 लाख की शादी करोगे, अगले 5-10 साल तक ईएमआई भरते रहोगे। अंबानी ने 5,000 करोड़ खर्च किया क्योंकि उनके लिए ब्रांडिंग का काम कर रही थी वो शादी, उनकी मार्केटिंग पूरी दुनिया में हो रही थी, उनके लिए धंधा लाने का जरिया बन रहा था उनकी शादी। लेकिन आप अगर उतना खर्च करने जाओगे तो भैया जिंदगी भर का बर्डन लेकर के जाओगे। और आप कौन सी ब्रांडिंग का काम करोगे, आपके लिए कौन सी मार्केटिंग होगी, उस मार्केटिंग से कौन सा धंधा लेकर के आओगे। इसलिए कहता हूं कंपैरिजन छोड़िए भाई साहब, क्योंकि जो लोग दूसरों की जिंदगी कॉपी करते हैं ना, वो खुद अपनी कहानी कभी नहीं बना पाते। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में पैसा आए और रहे भी, तो ये जो 5 रूल्स हमने बात करे ना, इनको अपनी जिंदगी का पार्ट बना लीजिए। बात समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आज बड़ी मजेदार चीज बताई सर आपने, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। रिप्लाई हो सकता है ना कर पाऊं, लेकिन पढ़ता मैं सारे कमेंट हूं। और मेरा पर्पस है भैया, देश की सिर्फ जीडीपी नहीं बढ़नी चाहिए, हर इंडिविजुअल की सेविंग्स इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन सुधरनी चाहिए। इसलिए बार बार ऐसे टॉपिक्स को लेकर के आता हूं मैं, बार बार। तो शेयर कीजिए उन लोगों को भी जिनको आपको लगता है इसकी बहुत जरूरत है, इसे ज्ञान की। ठीक है भैया, ताकि अवेयरनेस बढ़े। चलो आज के लिए इतना ही।